काफी सारा कंफ्यूजन सामने आता है। अक्सर ये देखा गया है कि लोग सिंपल सॉल्यूशंस ढूंढते हैं फास्ट और क्विक वेट लॉस के लिए, जिनमें से एक है ग्रीन टी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वजन कम करने के लिए और बेटर हेल्थ के लिए आपको किन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। साथ में हम कुछ प्रैक्टिकल और सिंपल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, जिससे आपकी ये वेट लॉस जर्नी बहुत ही सिंपल और इजी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वेट लॉस का क्या मतलब है, वेट कम करने का एग्जैक्टली क्या मीनिंग है। वेट लॉस का कंसर्न वेइंग स्केल पे दिखते हुए नंबर्स से नहीं है, इसका रिलेशन आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है उससे है। वजन कम करने का एग्जैक्ट रिलेशन है आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को कम करना और साथ में मसल मास को एज इट इज प्रिजर्व करना या फिर इंक्रीज करना। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में कि वजन कम करने में आइडियली, रियलिस्टिकली, प्रैक्टिकली कितना टाइम लगता है। आपने काफी सारी एड्स देखी होगी टीवी पे, मैगजीन्स पे, सोशल मीडिया पे, जिसमें ये दावा किया गया होता है कि आप एक हफ्ते में 3 से 4 kg तक वजन कम कर सकते हैं। पर क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है? साइंटिफिकली देखा गया है कि हमारा बॉडी 0.5 to 1 kg ऑफ वेट लॉस करता है एवरी वीक, जो कि हमारी बॉडी वेट का सिर्फ 1% ऑफ द वेट है। जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा होता है वो लोग एक वीक में ज्यादा वेट लॉस करते हैं कंपेयर टू दोज पीपल जिनका वेट आइडियल बॉडी वेट से थोड़ा बहुत नजदीक होता है। ये भी होता है कि किसी हफ्ते आप थोड़ा ज्यादा वेट लॉस करते हैं और किसी हफ्ते थोड़ा कम वेट लॉस करते हैं। ये समझना बहुत ही जरूरी है कि वेट लॉस एक लीनियर प्रोसेस नहीं है, इसमें प्लेटो फेज भी आता है और प्लेटो फेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी मसल मास के मेंटेनेंस के लिए। अगर आप हेल्दी वे में वेट लॉस करना चाहते हैं देन डोंट फिक्स इमीडिएट टारगेट्स कि मुझे एक महीने में इतना वेट लॉस करना है, एक हफ्ते में इतना वेट लॉस करना है। और जितना वेट लॉस स्लो होता है तो आपको निराश होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्लो वेट लॉस ज्यादा लंबे समय तक सस्टेनेबल भी होता है। एम फॉर गुड हेल्थ, एम फॉर स्लो एंड हेल्दी वेट लॉस, एम फॉर फैट लॉस एंड नॉट मसल लॉस। अब हम बात करते हैं कुछ इजी और सिंपल टिप्स के बारे में, जिससे ना सिर्फ आप अपना वेट लॉस कर पाएंगे पर आप हेल्दी वे में अपने बॉडी फैट को भी कम कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है आपको सब्जियों को अपना दोस्त बनाना। आपको सब्जियों को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करना है अपने डाइट में, और हाँ, सीजनल वेजिटेबल्स को सबसे ज्यादा इंक्लूड करना है। आपको एक बात याद रखनी है कि सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना है, ज्यादा ऑयल में भी नहीं पकाना है, क्योंकि इससे उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू डिमिनिश हो जाती है। जितना हो सके उतना आप वेजिटेबल्स को सलाद के फॉर्म में सौते करके या फिर स्टीम करके भी खा सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इन्हें सूप्स में या फिर कर्ड में भी इंक्लूड करके खाएं। मेन पॉइंट ये है कि आप किसी भी तरह वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करें। इसके अलावा आपको फाइबर को भी अपने डाइट में शामिल करना बहुत ही जरूरी है, और फाइबर वही मिलेगा जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स होंगे। अगेन आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अपने डाइट में ज्यादा कंज्यूम करना है। इसके अलावा आपको ग्रेन्स चूज करते टाइम भी बहुत ध्यान रखना है। आपको होल ग्रेन्स को प्रेफरेंस देना है रिफाइंड ग्रेन्स की जगह। साथ में आपको मील टाइम्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इससे आपका कोई भी एक मील बहुत ज्यादा हैवी और बल्कि नहीं हो जाएगा। इसे करने के लिए आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बीच में 2 स्नैक टाइम रख सकते हैं, एक मिड मॉर्निंग स्नैक और एक इवनिंग स्नैक, जिसकी वजह से आप कैलोरीज को इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाएंगे ड्यूरिंग द डे, और साथ में सारे न्यूट्रिएंट्स को भी प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे अपनी डाइट में। इसके साथ आपको अर्ली डिनर की हैबिट को इम्प्लीमेंट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्ली डिनर की वजह से ना सिर्फ आपका बॉडी फैट कम होता है, पर साथ में जो अंडरलाइन डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं जैसे कि फ्लॉटुलेंस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, वो सब भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसलिए आप अपने डिनर को सोने से 3 से 3.5 घंटे पहले ही कर लीजिए, और जितना हो सके उतना डिनर को एकदम लाइट रखिए। फैट लॉस में वाटर का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। एक्चुअली वाटर एक कैटालिस्ट का काम करता है, जिससे सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बहुत ही स्पीड में होते हैं, और बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सारे ऑर्गन्स में, वो भी अच्छे से होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक 2.5 to 3 liters ऑफ वाटर एवरी डे। पर ध्यान रखें कि पानी को पानी के फॉर्म में ही ले, इसको जूसेस, सोडास, कोल्ड ड्रिंक्स और कैफेनेटेड ड्रिंक्स के फॉर्म में बिल्कुल ना ले। वेट लॉस को कम करने के लिए आपको स्ट्रेस फ्री लेना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है रेस्ट।
सो अपनी स्लीप को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें और आइडियली आपको 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेना जरूरी है। अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है तो आप कुछ स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि योगा और मेडिटेशन। तो इसे अचीव कैसे किया जाए? एक हेल्दी वेट लॉस करने के लिए आपको अपनी बॉडी में कैलोरी इंटेक को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेट लॉस का डायरेक्ट रिलेशन है कैलोरी एक्सपेंडिचर और कैलोरी यूटिलाइजेशन से। एक हेल्दी वेट लॉस करने के लिए आपको कैलोरीज को कम कंज्यूम करना है और कैलोरी एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है। और ऐसा करने के बहुत सारे तरीके हैं जिससे हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, क्योंकि इससे हमारा वेट लॉस फैट लॉस की वजह से नहीं पर मसल लॉस की वजह से होगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमारे बॉडी की न्यूट्रिशनल इंटेक को ट्रैक करना और साथ में इसकी सही जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स के बारे में फॉर फैट लॉस। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आपने काफी सारे लोगों से ये सुना होगा कि वेट को कम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, पर ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए और डे टू डे एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए। आपको बस जरूरत है सही कार्ब्स को पहचानने की और उन्हें राइट क्वांटिटी में अपने डाइट में इंक्लूड करने की। ऐसा करने के लिए आपको सिंपल कार्ब्स को कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से सब्स्टिट्यूट कर देना है, जो हमें होल ग्रेन्स और पल्सेस से मिलते हैं। और ये ना सिर्फ विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, पर ये डाइजेस्ट होने में भी बहुत टाइम लेते हैं, जिसकी वजह से हमें सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन लंबे समय तक रहती है। जितना हो सके उतना होल ग्रेन्स और पल्सेस को अपनी डेली डाइट में ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करें। होल ग्रेन्स मतलब ऐसे अनाज जिन्हें आप छिलके सहित अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, ओट्स, दलिया, होल व्हीट विद ब्रेड, ब्राउन राइस एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है वेट लॉस और फैट लॉस करने के लिए, क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी में मसल को प्रिजर्व करने में और इसे इंक्रीज करने में बहुत ही हेल्प करता है। इसलिए आपको राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन को अपने हर मील में इंक्लूड करना चाहिए। वेजिटेरियन में प्रोटीन के सोर्सेज की अगर हम बात करें तो वो है ग्रीन पीस, राजमा, चना, सोया, छोले, चिया सीड्स, पीनट बटर, आलमंड्स, पनीर एक्सेट्रा। इन सबको अपनी डाइट में रोज इंक्लूड करें और कोशिश करें कि जब भी आप इसे खाएं तो एटलीस्ट 2 पोर्शंस ऑफ प्रोटीन को इंक्लूड करें। थर्ड न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है फैट्स। वेट लॉस कम करने के लिए क्या फैट फ्री खाना जरूरी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फैट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में काफी सारे विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन के लिए। बस आपको जरूरी है कि आप हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करें, फैट की क्वांटिटी को कम करें और अनहेल्दी फैट्स जो हमें ज्यादातर डीप फ्राइड और प्रोसेस्ड चीजों से मिलता है उससे कम्प्लीटली अवॉइड करें, क्योंकि इन सब चीजों में ट्रांस फैट होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही रहती है। ट्रांस फैट को कैसे पहचाना जाए? ट्रांस फैट बेसिकली उन चीजों में होता है जो रीहीटिंग ऑफ ऑयल की वजह से बनती है, जैसे कि बाहर से मिलने वाले मार्केट के प्रोसेस्ड और डीप फ्राइड चीजें, बेकरी प्रोडक्ट्स, पैक्ड फूड्स, इन सब में ट्रांस फैट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। वेट लॉस करने के लिए इनकी फ्रीक्वेंसी को कम करें और जितना हो सके उतना धीरे धीरे इन्हीं को अपनी डाइट से एलिमिनेट करें। नेक्स्ट न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हमें बिल्कुल कैलोरीज नहीं देते हैं, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के कुछ वाइटल फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में एम्पल ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। जितना हो सके उतना उन्हें अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करें। वेट लॉस करने के लिए आपको किन चीजों से दूर रहना बहुत ही जरूरी है? एक सस्टेनेबल और हेल्दी फैट लॉस और वेट लॉस करने के लिए आपको शुगरी फूड से दूर रहना बहुत ही जरूरी है। ऐसे फूड्स जिनमें चीनी या ग्लूकोज होती है, जैसे कि केक्स, पेस्ट्रीज एक्सेट्रा, उनका इस्तेमाल अपनी डाइट में बिल्कुल ना करें और जितना हो सके उतना उनसे दूर रहे। नेक्स्ट चीज है पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड्स सच एज बिस्किट्स, नमकीन्स, रस्क, कुकीज, चिप्स एक्सेट्रा। इनमें ट्रांस फैट के साथ साथ बहुत ही अनहेल्दी कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके फैट लॉस में बहुत ही बाधा करते हैं। जितना हो सके उतना उनसे दूर रहे। साथ में कुछ हाई फैटी फूड्स है जिनको भी आपको अपनी डाइट से एलिमिनेट करना चाहिए, सच एज चीज, बटर, मेयोनीज, हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स और फैटी क्रीमी सैंडविच स्प्रेड्स। इनका भी इस्तेमाल अपने खाने में बिल्कुल भी ना करें। इन सब चीजों को अगर आप कम कर रहे हैं तो आप क्या खा सकते हैं? चलिए बात करते हैं कुछ हेल्दी स्वैप्स के बारे में,
जो आप अपने स्नैक टाइम पे इंक्लूड कर सकते हैं, जो ना सिर्फ बहुत ही हेल्दी है पर आपको बहुत लंबे टाइम तक एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन भी प्रोवाइड करेंगे। सो आप स्नैक टाइम पे कुछ हेल्दी चीजें अपने घर पे ही प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि बॉइल्ड राजमा चाट, स्प्राउट चाट, रोस्टेड मखाना एंड चना चाट, बॉइल्ड छोले चना चाट, ग्रिल्ड पनीर, होममेड सूप्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये ना सिर्फ इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं पर आपके लिए बहुत ही हेल्दी भी और फायदेमंद भी साबित होते हैं। इसके अलावा अल्कोहल के इंटेक को आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है, क्योंकि अल्कोहल एक एम्प्टी कैलोरी है जो आपकी बॉडी में जाके आपकी बीएमआर को बहुत ही स्लो कर देती है, जिसकी वजह से वेट लॉस के प्रोसेस में बहुत ही टाइम लगता है और कहीं ना कहीं आगे जाके वेट गेन भी बहुत ज्यादा होता है। सो अल्कोहल की फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी दोनों को ही कम कर दीजिए। साथ में स्मोकिंग को भी अवॉइड करिए, क्योंकि स्मोकिंग अगेन आपके बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। सो डाइट में रेगुलेशन की वजह से आप अपनी बॉडी में जमी हुई कैलोरीज को कम कर सकते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी कम कर सकते हैं, पर उनके यूटिलाइजेशन को आप नहीं बढ़ा सकते हैं। सो कैलोरी का यूटिलाइजेशन अगेन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वेट लॉस करने के लिए। सो कैलोरी यूटिलाइजेशन का एक ही जरिया है, वो है फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज। सो इसे अपने रूटीन में जरूर शामिल करें। सो फिजिकल एक्सरसाइज के 3 स्टेजेस है। फर्स्ट इज स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग और वार्म अप करना बहुत ही जरूरी है एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले। सेकेंड इज एरोबिक एक्टिविटी, सो वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, स्किपिंग, जॉगिंग, रनिंग एक्सेट्रा। आपको जो भी पसंद है आप अपनी डेली रूटीन में उसे इंक्लूड कर सकते हैं। और थर्ड इज मसल स्ट्रेंथनिंग एंड रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, जो अक्सर छूट जाता है। और इन एक्सरसाइजेस की वजह से आपका मसल मास स्ट्रेंथन और प्रिजर्व होने के साथ साथ एक हेल्दी फैट लॉस भी होगा। पर कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ फिजिकल इश्यूज होते हैं जो ये चीजों को फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो आपको जरूरी है बस एक चीज को उठाना, फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग। धीरे धीरे आप उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। आप डिफरेंट एक्टिविटीज को अपने डेली रूटीन में शामिल करें। आपको जरूरत है इन चीजों को ट्रैक करने की और धीरे धीरे इनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से आप एक हेल्दी और सस्टेनेबल वेट लॉस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं आप तक लेकर आती रहूं।